Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna de sol y fuego, pasión en la arena. Tu movimiento es pura candela. Fuego, fuego. गुड मॉर्निंग शशो ऑनलाइन। तो आज वक्त आ चुका था हमें इस होटल को अलविदा कहने का। ये इतना खूबसूरत होटल था कि यहाँ पे हमें अलार्म सेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये कोयल की आवाज़, समुंदर की लहरें ही मेरा अलार्म बन जाया करती थी। दिल तो कह रहा था एक दिन और रुक जाओ, पर सफ़र का असली मज़ा तो नए रास्ते चुनने में है, ना कि एक ही जगह रुक जाने में। तो ये सोच के हम निकल गए थे द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन मलेशिया, केक लोक्सी टेम्पल। सो सारी चीज़ें टाइम से एंजॉय करके विद इन टाइम ही हम पहुंच तो गए टेम्पल। बट वही होता है कि जब टाइम कॉन्स्टेंट आप हो तो बाकी पूरी कायनात मिल जाती है आपको चीज़ें टाइम पे ना होने देने के लिए। उल्टा बोल रहे हैं आई नो। सो देखिए ये बारिश होने लगी है और वो टेम्पल में हमें जाना है। शाम की 5:15 की हमारी फ़्लाइट भी है और इस वक्त बढ़ चुका होगा 12:30। सफ़र में चाहे कोई भी मुश्किल हो, आई वॉज रेडी फॉर एवरीथिंग। ये रेन कोट हम अपने साथ लाए थे जो कि हमने खरीदा था केदारनाथ के लिए, बट यूज़ यहाँ हो रहा था। वाह कितनी अच्छी किस्मत है इसकी। खैर हम टिकट काउंटर आ गए थे रेन कोट पहनने के बाद, जहाँ पे 8 रिंगिट लग रहा था एडल्ट के लिए। और टिकट लेने के बाद आज हम फर्स्ट टाइम लेने वाले थे इंक्लाइन लिफ्ट। सेकेंड फेज़ के इंक्लाइन लिफ्ट स्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको सहारा लेना होगा इस बग्गी का, जिसका प्राइस आपके टिकट में इंक्लूडेड है। और इसका रास्ता काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि अगर आपने अभी तक भी शॉपिंग नहीं की है, सोवेनियर्स नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बट मेरे पास टाइम कम था तो हमने डायरेक्ट लिफ्ट लिया और हम निकल गए केक लोक्सी टेम्पल के लिए, जिसको सुप्रीम ब्लिस भी कहा जाता है। यहाँ पहुँच के तो लगा जैसे अलग ही वर्ल्ड में आ गए हों। जो मेन अट्रैक्शन था वो गॉडेस ऑफ कुआन, जिन्हें गॉडेस ऑफ मर्सी भी बोलते हैं, विच वॉज 36.5 मीटर्स टॉल। ये स्टैचू इतनी पावरफुल लग रही थी जैसे इसने सिर्फ पेनांग को नहीं पूरी दुनिया को अपनी गोद में समा लिया हो, सभी की प्रेयर सुन रही हो। ये टेम्पल चाइनीज़, थाईलैंड एंड म्यांमार के आर्किटेक्चर का एक ब्लेंड है। नीचे चाइना, बीच में थाईलैंड, तो ऊपर म्यांमार। मतलब कहा जा सकता है कि ग्लोबल यूनिटी का ये एक मैसेज दे रहा है। इस टेम्पल के अंदर अलग अलग प्रेयर हॉल्स, लैंटर्न्स एंड पीसफुल वाइब्स मिलती हैं। तो अगर आप इस टेम्पल में किसी विश के लिए आए हैं, कुछ विश मांगने आए हैं, या फिर यहाँ आने के बाद ही आपका मन बन गया है कुछ विश मांगने का, तो ये अलग अलग कलर्स के विशिंग रिबन्स हैं। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए या लॉन्ग लाइफ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप ये यहाँ पे बांध सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपकी सारी विशेज़ पूरी होती हैं। इस टेम्पल में एक टर्टल लिबरेशन पॉइंट है जहाँ पे लोग टर्टल को फीड कराते हैं एज अ साइन ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड गुड कर्मा। बहुत ही खूबसूरत ये टेम्पल मेरे को लगा। बारिश भी हो चुकी थी इसलिए और ज़्यादा मज़ा आया, बट मेरी फ़्लाइट का टाइम होने वाला था तो हम बोल रहे थे भागो भागो। खैर भागते भागते मेरे को रास्ते में एक और मोस्ट अट्रैक्टिव लोकेशन को एक्सप्लोर करना था, जो कि होने वाली थी जॉर्ज टाउन की। सो बाय बाय। रास्ते में हमें स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से जुड़ा हुआ रामकृष्ण मिशन दिखा, जो देख करके आई वॉज कम्प्लीटली अमेज्ड। इतनी बड़ी स्पिरिचुअल लेगेसी, वो भी पेनांग में हम देख रहे थे। अब हम पहुंचने वाले थे जॉर्ज टाउन, जहाँ की हर गली हिस्ट्री और कल्चर से आपको भरी हुई मिलेगी।
काफ़ी हद तक ये वियतनाम का होयान जैसा लग रहा था, रेट्रो टाइप। ऐसे ही रिक्शे वियतनाम में भी चल रहे थे, तो मेरे को यहाँ देख करके वियतनाम की काफ़ी याद आई। हाँ, फाइनली हम ऑन टाइम अपने एयरपोर्ट पहुँच गए थे, पेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से मेरे को फ़्लाइट लेनी थी अब लंकावी के लिए। बट लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ पेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंचने का ये फ़ायदा है कि आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। बट हम कॉफ़ी के साथ साथ लाए थे अपने साथ ये स्नैक्स, देसी स्नैक्स बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सारा कुछ तो नॉनवेज था और हम खाली कॉफ़ी या चाय तो पीते रहिए। सो बहुत ही मज़ा आ रहा था मेरे को ये सब खा के, मतलब इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी फॉरेन में भी। जाएँ हम कहीं भी बट दिल से तो इंडियन ही रहेंगे। और अब हम बोर्ड कर रहे थे अपनी फ़्लाइट को, जो कि आज हमने ली थी फायरफ्लाई। और इतनी अच्छी फ़्लाइट पहली फ़्लाइट ऐसी मिली थी जहाँ पे हम फ़ोन भी चार्ज कर पा रहे थे, और कुछ ही देर में हम पहुँच गए थे लंकावी। सो वेलकम टू लंकावी। तो हम पहुँच चुके हैं अपने होटल लंकावी में, जो कि जस्ट एडजेंट टू एयरपोर्ट है। आपको अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेनी है तो इस होटल में आप चेक इन कर सकते हैं। दिस इज़ द रेस्टोरेंट एंड दैट इज़ द स्विमिंग पूल आउटसाइड। And that is the reception. So this is a welcome drink. कितना ज़्यादा स्पेशियस बनाया है इन्होंने। सो गुड इवनिंग। आज होटल का टूर करा रहे हैं आपको, अपने रूम का टूर करा रहे हैं, और इतनी गिरी हुई हालत में, इतने थके हुए, बट कराना है, अदरवाइज उसके बाद गंदा हो जाएगा। इससे पहले गंदा हो आपको हम रूम दिखा देते हैं अपना। ये इन्होंने दिया है पूरा केटल वगैरह एज यूजुअल, और ये इनका वॉशरूम देखिए। ये बाथटब में ही शावर दे देते हैं, हमें वो नहीं पसंद आता है, बट फिर भी इनका होटल बहुत अच्छा है। बाकी से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है, और प्राइम लोकेशन भी है इनकी। प्राइम तो क्या बोले, एयरपोर्ट के एकदम बगल में, मतलब ये बोल सकते हैं कि इन्होंने ग्रैब का पैसा बचा दिया मेरा। ये हम, और ये देखिए कितना स्पेशियस रूम है। मतलब आप रूम देखो, साइज देखो रूम का, बहुत ज़्यादा, मतलब 55 स्क्वायर फीट है आई थिंक। सो ये LED वगैरह दिया, हमने अपना बैग एक खोल रखा है, और ये अलग से एक काउच दिया, और नीचे में वो स्विमिंग पूल, जो कि इस मॉर्निंग में आपको दिखेगा, अभी व्यू नहीं दिखेगा। और उस साइड रनवे है, एयरपोर्ट की बाउंड्री है वो, तो मतलब एयरपोर्ट से आप निकले कि आप इसमें घुस जाएं, इतना नज़दीक ये एयरपोर्ट से है। तो हमारी परसों की फ़्लाइट सिंगापुर की है अर्ली मॉर्निंग, और जो कि ब्रेकफास्ट भी मेरे को दे देंगे सुबह 5 बजे 5:30 बजे। तो ये इनका मतलब बेस्ट फीचर है, जो हमें लगता है और कोई ऑफर नहीं कर रहा होगा। सो मिलती है शशा आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।